लेकिन पहले तो ये कि आखिरकार टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं। रिलेशनशिप इशू है, मैरिज नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स कभी आएंगे, मनी स्टक हो गया है, बस बता दो ग्रोथ कभी होगी, पैसे आ तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे हैं, स्टेबिलिटी इशू है, किसी ना किसी वे में खर्चे हो रहे हैं, तो कुछ बता दो, कुछ टिप्स या कुछ दे दो। क्या ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आया जो सुन के आप हैरान रह गए कि यार ये क्या पूछ रहे हैं। वियर्ड क्वेश्चन ये था कि लोग पूछते हैं कि डेथ प्रेडिक्शन के बारे में पूछते हैं कि इस रिलेटिव की डेथ कभी होगी या मेरी डेथ कभी होगी। लेकिन पॉसिबल है ये पता करना कि आपकी डेथ कब होगी या आपके किसी रिलेटिव सब पता चलता है, डेथ प्रेडिक्शन भी, जेंडर प्रेडिक्शन भी, कि बॉय है कि गर्ल है। ओ, प्रेगनेंसी के टाइम। यस, लोग पूछते भी तो हैं। वो बता सकते हो आप। 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। हाय, माय नेम इज़ वीना सोनी, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ H2O जिंदगी, जहां हम बात करते हैं कि आप कैसे एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी बिता सकते हैं। आज हमारी खास मेहमान हैं टैरो कार्ड रीडर और क्रिस्टल हीलर जीनल गाला सावला, जिनसे हमने जाना कि अगर आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ को लेकर कोई भी चैलेंजेस हैं, या फिर रिश्तों में अनबन चल रही है, या फिर आपके करियर या पैसों को लेकर कोई दिक्कत है, तो कैसे क्रिस्टल हीलिंग और टैरो कार्ड आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हीलिंग सफ़र। A warm welcome जीनल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ H2O जिंदगी। बहुत मज़ा आ रहा है आपको देख के। और कैसे हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इसे देख के तो और फैंटास्टिक फील कर रही हूँ। बताऊँ क्यों? क्योंकि टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, वो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जब फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात आती है ना, तो उसमें थोड़ा रहस्य होता है, थोड़ा कुछ छुपा, जिसके बारे में जानने को मिलेगा हमें। तो बहुत कुछ आपसे जानना है आज। लेकिन पहले तो ये कि आखिरकार टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी for the podcast and all. This is a new podcast thing for me. This is my first podcast with you. So my pleasure कि आप पहला पॉडकास्ट कर रही हैं, वो भी मेरे साथ कर रही हैं, यानी कि ये बहुत यादगार होने वाला है। Definitely, वो तो होने ही वाला है। We are going to make it memorable. Yes. तो शुरू करते हैं। और पहले तो ये कि ये टैरो कार्ड्स आखिरकार काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बता दो कि टैरो रीडिंग होता क्या है। टैरो रीडिंग प्रैक्टिस है which helps to gain the insight into the past, present और future. और ये लाइक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये इंटरप्रेट करता है, एंड देन वो एक स्पेसिफिक लेआउट पे होता है, उसका आंसर होता है। ओके, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें फ्यूचर के बारे में पता चलता है, पास्ट के बारे में पता चलता है, वैसे ही टैरो कार्ड एक मोडालिटी है जिससे हम अपना पास्ट और फ्यूचर पता कर सकते हैं कि आखिरकार होने क्या वाला है। यस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट भी ओके, मतलब कि छोटे छोटे जो लाइफ के डिसीजंस हैं वो लेने में हमें हेल्प करता है टैरो कार्ड। डेफिनेटली। या तो कैसे कैसे लोग आते हैं आपके पास, क्या क्या क्वेश्चंस लेके आते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे ज़्यादा क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों के दिमाग में चल रही होती है, जो उन्हें पता करनी होती है? मुझे पता है वैसे तो कि पैसे को लेके बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते होंगे, लेकिन फिर भी क्या कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स कम टू मी। रिलेशनशिप इशू है, मैरिज नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स कभी आएंगे, मनी स्टक हो गया है, बस बता दो ग्रोथ कभी होगी, पैसे आ तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे हैं, स्टेबिलिटी इशू है, किसी ना किसी वे में खर्चे हो रहे हैं, तो कुछ बता दो, कुछ टिप्स या कुछ दे दो। बहुत सारे मतलब आते हैं क्लाइंट्स, स्पेसिफिक नहीं है कि यही आते हैं, तो ज़्यादातर तो सब पेन वाले ही आते हैं बिकॉज आई एम अ हीलर, तो ऑब्वियसली वही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। 1% जो होते हैं वो बहुत मतलब ऐसे होते कि सब कुछ है जीनल मेरे पास, सब कुछ है, घर, पैसा, ये सब कुछ है, बस तो भी एक दे दो, आप एंजल गाइडेंस निकाल लो कि बाकी की लाइफ अच्छी हो जाए करके। अच्छा, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आया जो सुन के आप हैरान रह गए कि यार ये क्या पूछ रहे हैं? हाँ, आए हैं, बहुत सारे क्या था वो क्वेश्चंस आए हैं। या कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन आप बता दो जो आपको लगा रहे यार ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब। वियर्ड क्वेश्चन ये था कि लोग पूछते हैं कि डेथ प्रेडिक्शन के बारे में पूछते हैं कि इस रिलेटिव की डेथ कभी होगी या मेरी डेथ कभी होगी। तो हमारे में है मतलब एक उसूल होते हैं कुछ कि नहीं बता सकते। आई हैव टेकन द ओथ। ओके, कुछ भी एक्स नंबर ऑफ अमाउंट पैसा दे दो तो भी मैं नहीं बताऊंगी।
मैं उसूलों की बड़ी पक्की हूँ। अच्छा, लेकिन पॉसिबल है ये पता करना कि आपकी डेथ कब होगी या आपके किसी रिलेटिव सब की पता death? चलता है, डेथ प्रेडिक्शन भी, जेंडर प्रेडिक्शन भी, कि बॉय है कि गर्ल है। ओ, प्रेगनेंसी के टाइम यस, लोग पूछते भी तो हैं। वो बता सकते हो आप, वो मतलब? मैं नहीं बताऊंगी, पता चलता है पर नहीं बताऊंगी। उसूलों की बड़ी पक्की हूँ, अच्छा, एथिक्स वाली हूँ। आई टेकन द ओथ, जेंडर प्रेडिक्शन नहीं दूंगी, डेथ प्रेडिक्शन नहीं दूंगी। हाँ, ये बताऊंगी कि बेबी मतलब हेल्दी है नहीं है, कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं, कि मतलब सिजरियन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, ये मैं इतना मैं बता सकती हूँ। पर अब ये बताओगे कि देखो मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, बॉय है कि गर्ल है, कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, पता करो कि जेंडर क्या है, बॉय गर्ल, सॉरी मैं नहीं बताऊंगी। अब किसी और के पास जाना है तो जाओ, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो आपने कहा जेंडर नहीं बताते आपकी बॉय है, लेकिन प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये बता देते हो, ये कार्ड्स में भी आ जाता है? यस, डेफिनेटली। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, 10 इयर्स से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी, नहीं हो रहा था। तो मैंने पहले उसका रीडिंग लिया, पहले देखा कि क्या है चैलेंजेस, स्ट्रगल्स क्या है। तो फिर मैंने उसे एक क्रिस्टल मैंने दिया उसे, एंड शी वॉज एबल टू कंसीव ईजिली। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि जो मैं कर नहीं पाई 10 ईयर से, वो आपके एक क्रिस्टल रीडिंग से हो गया। देन शी कनेक्टेड विद मी ऑल्सो। अच्छा, इन 2 क्वेश्चंस के अलावा कुछ और ऐसा जो कि बिल्कुल आप नहीं बताओगे, ऐसा कुछ? नहीं, बस यही है, बस डेथ और ये, बस जेंडर, बाकी तो सब मैं बता दूंगी। एंड दिस इज शॉकिंग यार, मतलब लोग ये जानना भी चाहते हैं, और मुझे ये भी शॉकिंग लग रहा है कि पता भी चल जाता है क्लियरली यस, सब पता कार्ड चलता से। है। तो यानी कि बहुत सोच समझकर फिर आपके पास आना पड़ेगा, नहीं तो सब कुंडली खुल जाएगी। नहीं बताओगे तो भी मेरे कार्ड सब बता देंगे। बहुत लोग कुछ बातें बताते नहीं है, छुपा छुपा के रखते हैं, कि सपोज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो छुपाते हैं, या कुछ फ्रॉड किया है, या कुछ नहीं बताया है, कुछ सब कुछ तो हमें पता चल जाता है। बोलो ना बोलो, कार्ड सब बता देते हैं हमें। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनके सामने पूरा खुलना होता है, जैसे हीलर कहते हैं ना, लॉयर, डॉक्टर और हीलर, उनके सामने सब कुछ आपको ओपन करके रखना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल सोल्यूशन मिलेगा। Yes. कि आखिरकार जो भी आपका चैलेंज है वो आपकी लाइफ से जाएगा कैसे। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, राइट। एंड यू शुड एक्सेप्ट ऑल्सो। बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हम अगर बताए भी दे कि आपके लाइफ में ये है पर आपने बताया नहीं है, इज़ इट ट्रू, मतलब हम फिर उनसे पूछते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम उस लेवल तक फिर हेल्प नहीं कर पाते। राइट। अच्छा, ये बहुत नई मोडालिटी है ना, बहुत पुराना नहीं है टैरो कार्ड, अभी बहुत रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि टैरो कार्ड हर जगह अभी मुझे नज़र आते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स भी। पहले नहीं था, पहले हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में जाते थे या न्यूमरोलॉजी में जाते थे, और अब लेकिन काफ़ी फेमस होता जा रहा है टैरो कार्ड। तो कितना पुराना है ये, कितनी पुरानी मोडालिटी है? आप कितने साल से कर रहे हो? मैं 5 ईयर्स से कर रही हूँ ये। ओके। और ये बहुत पुराना है, 14 सेंचुरी से चला आ रहा है, तो सोचो 400-500 साल पुराना है। ये पहले इटली में हुआ था इन्वेंट, टैरो का सबसे पहले इटली में 14 सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था। वो प्लेइंग गेम्स और फॉर्चून टेलिंग में था। फिर जो एकदम ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डेक्स हम अगर देखें तो वो मिलान में था 15 सेंचुरी में। फिर वहाँ से मतलब वो हैंड पेंटेड हुआ था, और वो कौन करते थे? फॉर द रूलर्स ऑफ मिलान, फॉर द डूची रूलर्स ऑफ मिलान, उनके लिए करते थे। और जो वेल्दी फैमिली होते हैं ना, उनके लिए स्पेशली कस्टमाइज करते थे एज अ स्टेटस सिंबल, ऐसा हुआ करता था। फिर एक इटालिया करके एक पर्सन ने लॉन्च किया, उन्होंने मतलब टैरो कार्ड्स को एक डिफरेंट मीनिंग दिया कि वो अकल्ट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं 17 सेंचुरी में। फिर वो वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गया। ओके। और फेमस होते होते अभी इंडिया भी पहुंच गया, और आप भी 5 साल से कर रहे हो। तो आपने कैसे शुरू किया करना? लेकिन टैरो पे मतलब मुझे पहले से फेथ था, मतलब जब भी देखती थी किसी टैरो रीडर को तो बहुत एक क्रेज़ होता था कि रीडिंग ले लूँ, देखती हूँ सच होता है कि नहीं, क्या सच में काम करता है वो मोडालिटी। तो 99% तो काम करता ही था, तो और फेथ बढ़ता जाता था। और क्रिस्टल में भी था, मतलब वो वहाँ पे रखते थे अपने स्टॉल में क्रिस्टल्स, तो वो देख के पूछती थी क्या है ये, तो बोलते क्रिस्टल्स है, रेमेडीज़ में यूज़ होते हैं, वैसे भी हीलिंग मोडालिटी में भी यूज़ होते हैं। और पहले से मतलब था, एंड कुछ टाइम के बाद मतलब आई केम इन टू दिस फील्ड, मतलब मैं क्रिस्टल हीलर भी बन गई। और टैरो में मेन मतलब मैं अपनी मदर की वजह से बन गई, एंड शी वॉज द वन टू पुश मी इन टू दिस टैरो फील्ड। मतलब मेरे प्रेडिक्शंस तो पहले से बैंग ऑन होते ही थे, जब मैं रीडर नहीं थी तभी भी होते थे। लोग बोलते थे काली ज़बान है जीनल, मत बोला कर
मैं सोचती थी सच में होते हैं मेरे सब कुछ सच, जो जनरली बोलते थे ऐसा ऐसा है, तो मैं बोलती थी शायद वो कपल के बीच में कुछ है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा वो लेडी का, तो सच में होता था और कुछ ना कुछ होता ही था सच में। तो मैं भी सोचती थी कि हाँ शायद है, कुछ पावर है मुझ में कि हो जाता है, सब कुछ सच हो जाता है, तो मैं सोच समझ के बोलूँ तो बेटर रहेगा। फिर क्या था, तभी लॉकडाउन का टाइम था। अच्छा, तो 2020 की आप बात बता रहे हो? यस। सो मॉम का हेल्थ पहले से ऊपर नीचे तो होता ही था, बिकॉज उसे बहुत से इश्यूज थे, तो वी वर नोइंग कि तो थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कोविड के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था और तभी मैं वहीं पे लॉकडाउन हो गई थी, बिकॉज ऑफ द मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि लॉकडाउन है सो एंड सो डेज़ के लिए। तो बस मैं वेकेशन के लिए गई थी अपने किड के साथ, वहीं पे स्टक हो गई। तो एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये था कि मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला उनके साथ, उनके आखिरी टाइम पे, जो किसी को नहीं पता था कि वो आखिरी हो। और तभी बहुत एक टाइम पे हालत बहुत ख़राब हो गई, तो इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। सुबह का ही टाइम था, शी वॉज गोइंग, तो वॉज जस्ट लुकिंग एट अ फुट स्टेप्स। पता नहीं क्या फील हुआ मुझे कि मैंने ऐसे ही जनरली मन ही मन बोला कि शायद मॉम वंट्स कम बैक टू होम ऑल्सो, ऐसा शायद कुछ होगा, घर भी नहीं आ पाएंगे। तो बहुत डर गई थी मैं कि ऐसा ख्याल क्यों आया मेरे मन में, किसी को बताया नहीं मैंने, क्योंकि वो ऑलरेडी डर वाला माहौल था कोविड का। सब मिचमिची थी अंदर कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मिलने भी नहीं देते, कुछ बात भी नहीं करने देते, ये वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। तो मैंने बहुत मेंटर्स को मैं कनेक्ट भी किया कि इज़ इट ट्रू, मैं जो फील कर रही हूँ, जो मेरे मन में आया, इनडायरेक्टली हिंट्स दिए थे मुझे, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आई जस्ट वांटेड अ स्ट्रिक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, येस है कि नो है मेरा आंसर, बट किसी ने नहीं दिया। और 5 डेज़ के बाद वो सच हो गया मेरा प्रेडिक्शन, शी डिडंट कम बैक, शी वाज नो मोर। तो तभी मैंने कनेक्ट किया तुरंत, तो उन्होंने बोला कि मुझे फील हुआ ही कि वो नहीं है, पर मैंने पूछा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। शी इज़ लाइक कि वी कांट से, डायरेक्टली नहीं बोल सकते किसी के डेथ के बारे में, इट्स अगेंस्ट गॉड, हम नहीं जाते। फिर उन्होंने बोला कि तू सिर्फ बिना कार्ड्स देखे ऐसा प्रेडिक्ट कर सकती है, तो सोच कार्ड्स के साथ तो क्या नहीं कर सकती है, धमाका कर देगी, वाई डोंट यू कम इन टू दिस अकल्ट फील्ड। तो फिर कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा मैं करूँ ना करूँ, फिर मैं आई, देन आई लर्न द टैरो रीडिंग। तो मम्मी जाते जाते भी आपको ये गिफ्ट दे गई कि आपका करियर या आप किस फील्ड में जाओ पूरी तरह से? यस, शी वॉज द वन टू पुश मी इनटू दिस फील्ड, उसकी वजह से मैं आई। और Properly. इसलिए किसी की डेथ प्रिडिक्ट नहीं की जाती है, बिकॉज इट्स पेनफुल, यू नो। वो था ही हमारा पेनफुल, अभी भी है, सोचती हूँ तो वो पेनफुल ही है। सो बिकॉज क्लोज वन चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, इट्स पेनफुल टू लेट देम गो। इट इज़। एंड जो भी 2 नंबर के रखते हैं वो मदर से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, तो आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू माई मदर। सब कुछ मैं बताती थी उसको, शी वॉज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, मिरर थी, वो रिफ्लेक्ट करती थी मैं जो भी कुछ करूँ, बताती भी थी। तो अभी वो कनेक्शन थोड़ा लग रहा है कि छूट गया है। एक बेस्ट फ्रेंड जिसके यू नो शी शुड नॉट जज मी, ओपन बुक की तरह मैं सब कुछ बोलती थी। अभी तो सोच समझ के बोलना पड़ता है किसी से, किससे ओपन हो किसी से नहीं। या मॉम्स का रिलेशन ऐसे ही होता है डॉटर्स के साथ। या यू कैन ओपन अप विद योर मॉम, जैसा चाहो जो चाहो बोल सकते हो, आप गुस्से में हो तो भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब मॉम इतना अलाउ करती हैं हमें बोलने के लिए। तो अभी आप फैमिली के लिए प्रेडिक्ट करते हो कुछ? यस, आई डू प्रेडिक्ट फॉर द फैमिली। मेरा यूएसपी वही है, नेगेटिव है तो नेगेटिव बता देती हूँ सिचुएशन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताती हूँ, एकदम जेन्युइन रीडिंग देती हूँ, आई डोंट ब्लफ। अच्छा, बट चैलेंजिंग होता है ना, कुछ अनफेवरेबल हो तो आप मतलब, क्योंकि लोग अनफेवरेबल चीज़ें ना बड़ी ओपनली लेते नहीं हैं। या ऐसा कभी हुआ है कि भाई कुछ बहुत अनफेवरेबल किसी के कार्ड्स आ गए और आपने बताया और फिर वो नाराज़ हो जाते हैं या शॉक हो जाते हैं, अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हो? होते हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने बहुत लोग के सब बहुत प्रेडिक्शंस भी किए हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं बहुत जेन्युइन हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, घुमा फिरा के नहीं बताऊँगी। एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, भले पॉजिटिव है सिचुएशन या नेगेटिव है,
एक्सेप्ट इट। बट इनकी रेमेडीज़ भी होती हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि अगर कुछ अनफेवरेबल आपके कार्ड्स बोल रहे हैं तो वहाँ स्टक नहीं हो जाओगे ना आप। देयर आर रेमेडीज़ जिसकी वजह से आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, करेक्ट, राइट? तो वो रेमेडीज़ क्रिस्टल्स के थ्रू होती है, बिकॉज आप क्रिस्टल हीलर भी हो। हाँ, जनरल रेमेडीज़ भी होती है, क्रिस्टल रेमेडीज़ भी होती है, डिपेंड्स। तो जनरल रेमेडीज़ कैसी होती हैं मतलब? जनरल रेमेडीज़ इज़ लाइक कि सपोज़ किसी को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनकी लाइफ में, उनके करियर में, उनके रिलेशनशिप। तो ऐसा करते हैं, करियर से ही शुरू करते हैं कि अगर करियर में किसी के बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब मे बी दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर बिजनेस और दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब, और अगर वो आपके पास आते हैं, अपने टैरो रीड करवाते हैं और आपको दिखता है कि हाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो जनरल रेमेडीज़ जैसे क्या हो सकती हैं? जनरल आई गिव द हनुमान की मैं रेमेडीज़ दूंगी, लॉर्ड हनुमान की। मतलब आप जाओ ट्यूसडे सैटरडेज़ को, पॉर ऑयल ऑन हनुमान, अर्पण करो उनको। अगर लेडी का कुछ इशू ना हो घर पे तो अच्छा है, तो बेटर है। अच्छा, तो बट दीज आर नॉट जेनरिक, क्या कोई भी कर सकता है ये? या एनीबडी कैन डू। बाकी मतलब अगर स्पेसिफिक मैं देखा जाऊँ तो आई नीड टू चेक द कार्ड्स, फिर मैं बता पाऊँगी। राइट, तो पर्सनलाइज रीडिंग होगी वो। Correct. और ये जेनरिक चीज़ है, अगर आप करियर में आपको चैलेंजेस फेस आ रहे हैं तो आप हनुमान जी के टेम्पल जाइए, वहाँ पर ऑयल चढ़ाइए। करेक्ट। तो ये जेनरिक एक उपाय आपने बता दिया है, क्या बात है। और अगर ऐसा ही कोई रिलेशनशिप इशू लेकर आता है और उनका अनफेवरेबल निकलता है, तो आप ये डिवोर्स प्रेडिक्ट करते हो गया कि अलग सेपरेशन होगा, नहीं होगा? करती हूँ, आई डू। तो लोग आते हैं हेल्प के लिए? आते। हाल ही में एक कपल आया था, तो बहुत मतलब वो वाइफ इतनी ट्रॉमेटाइज थी, अपने हस्बैंड को लेके आई, अपनी बेटी को भी लेके आई, और तुरंत उसने मतलब बोला कि मेरे हस्बैंड ऐसा ऐसा करते हैं, मैं क्या करूँ, ऐसा ऐसा सब कुछ लेके आई मेरे पास। मतलब उसके लव लेटर्स, ये वो सब लेके आए। तो मैंने दोनों को एक एक्सक्लूसिव सेशन मैंने लिया उनका। बाकी लोगों को मैंने फिर मना कर दिया कि सॉरी आई एम ऑलरेडी इन अ सेशन, आई कांट लीव हर, आई कांट लीव द कपल। तो मैंने बहुत ट्राई किया उनका पैचअप कराने के लिए, एंड शी वॉज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। मतलब वहीं पे रोना धोना सब चालू, सब कुछ, बिकॉज शी वॉज़ वेरी इमोशनल। शी वॉन्टेड हस्बैंड्स लव, हस्बैंड इतना देता नहीं था, वो ज़्यादा मनी माइंडेड था, एंड द लेडी वॉज़ वेरी इमोशनल। उसकी इमोशनल नीड्स ज़्यादा थी जो उसकी फुलफिल नहीं हो रही थी, टाइम नहीं दे पा रहे थे वो। हस्बैंड वॉज मनी माइंडेड, बस जहाँ पैसा देखे वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो। तो क्या माइंड भी चेंज हो सकता है क्रिस्टल्स से? बहुत कुछ हो सकता है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। तो ऐसा कोई क्रिस्टल जो जेनरिक आप लोगों को बता सकते हैं कि अगर उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो वो यूज़ कर सकते हैं? रोज क्वार्ट्ज, पिंक कलर का एक स्टोन आता है, इट्स वेरी गुड। इट इम्प्रूव्स हार्मनी, फ्रेंडशिप, लव, गुड बॉन्डिंग, and it is for the luxurious life also. Okay, so it works for all? Works for all. किसी भी फॉर्म में आप लो, क्रिस्टल, ब्रेसलेट, पेंडेंट, रिंग, रॉ स्टोन, पिरामिड, एनी फॉर्म। लव डक्स, मैंडरिन डक्स। कपल में रिलेशनशिप में इशू है तो आई प्रेफर के मैंडरिन डक्स, लव डक्स होते हैं, वो रखो। ओके, अब हम हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज आवर चैनल इज़ ऑल्सो अबाउट हेल्थ, ऑल्सो अबाउट हैप्पीनेस। सो अगर हेल्थ की हम बात करें तो ऐसे कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल्स जो कि हेल्थ के लिए लोग रख सकते हैं? दो आई नो अगर कोई स्पेसिफिक आएगा, आप अपने कार्ड्स ओपन करवाएगा तो उसके शायद क्रिस्टल्स अलग भी निकलें, बट अगर जनरल किसी को यूज़ करने हैं कोई क्रिस्टल्स, आपने कहा रिंग भी पहन सकते हैं, चाहे तो ब्रेसलेट या फिर पेंडेंट भी हो सकता है, और चाहे तो अपने साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, राइट? तो ऐसा कोई हेल्थ के लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल है ना? 7 चक्र क्रिस्टल है, ओके, जो बॉडीज़ के 7 चक्रस को बैलेंस करेगा। 7 चक्रस बैलेंस हो गए मतलब आपकी हेल्थ 90% तो वहीं पे बैलेंस हो गई। और दूसरा है ब्लैक टर्मलिन, जो नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। ओके, और स्ट्रेस भी बहुत रहता है ना लोगों को, तो ये जो आपने बताई, ये क्या स्ट्रेस भी दूर करेंगे? बिकॉज हेल्थ का आजकल मेजर पार्ट है मेंटल हेल्थ, राइट? फिजिकल हेल्थ भी उससे इम्पैक्ट हो जाती है क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप गिल्ट लेके, गुस्सा लेके, रिजेंटमेंट लेके बैठे हुए हो और उसकी वजह से आपके बॉडी में भी पेन्स आ रहे हैं, आप बॉडी में भी बहुत सारे डिजीजेज आ रहे हैं। तो क्या स्ट्रेस को लेकर भी कोई ऐसा स्पेसिफिक क्रिस्टल जो कि कोई यूज़ कर सकता है? यस, एमेथिस्ट, इट्स अ वंडरफुल हीलिंग क्रिस्टल।
उसका कलर है पर्पल और देखने में भी इतना कूलिंग है, इतना मज़ा आता है कि इट्स काम्स माइंड, स्ट्रेस रिलीव करता है, ब्यूटीफुल स्लीप देता है और इट इम्प्रूव्स फोकस, कंसंट्रेशन एंड ग्रास्पिंग पावर। अमेजिंग। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मनी पार्ट, बिकॉज आपने कहा बहुत सारे लोग होते हैं जो मनी का प्रॉब्लम लेके आते हैं, चैलेंज लेकर आते हैं कि भाई पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, या क्लाइंट्स कब आएंगे। और सब लोगों को यही लगता है कि भाई एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई तो हमारी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, राइट? तो उसके लिए आप कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट करोगे? पायराइट है, सिट्रीन है, ये दो तो मैं करती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं पर पायराइट और सिट्रीन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। पायराइट हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड। तो जो भी पायराइट रखते हैं मतलब किसी भी फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में या रॉ स्टोन, वो दो टाइप के आते हैं, इंडियन भी आते हैं, अब्रॉड वाले भी आते हैं। दोनों का पर्पस सेम है, बस थोड़ा शाइन का फ़र्क है। काम वही करता है। इट अट्रैक्ट्स लॉट्स ऑफ मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी। लेकिन जब भी आप हार्ड वर्क करते हैं तब भी आपको सपोर्ट करते हैं। क्रिस्टल्स आर सपोर्टिंग टूल्स, ये सपोर्ट करते हैं। व्हेन यू डूइंग हार्ड वर्क तो ये सपोर्ट करते हैं आपको। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत बड़ा जिन है कि उसको घिसो और सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, नहीं। हार्ड वर्क करो और क्रिस्टल्स का सपोर्ट लो तो आपका ग्रोथ डेफिनेटली ऊपर होने ही वाला है। ओके, आपने कहा दो टाइप के आ रहे हैं क्रिस्टल्स, इंडियन भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं। तो क्या एक्सपेंसिव होते हैं क्रिस्टल्स? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक्सपेंसिव है यार, इसलिए नहीं ले सकते हैं। यस, एक्सपेंसिव तो होते हैं। एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेड होते हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि पेरू पायराइट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप मुझसे भी लोग पूछोगे कि पेरू पायराइट इतना छोटा सा मैं लूँ तो कितना होगा इसका चार्ज, तो उसका चार्ज भी ऐसा ही है। कितना होगा आप बताओ? 2000। अच्छा, इतना सा स्टोन है हाँ, उसका? स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग। ओके, बड़ा लोगे तो उससे बड़ा है, इतना छोटा सा 2000 एल चार्ज। इट डिपेंड्स, उसके वेट पे डिपेंड करता है। ओके। रॉ स्टोन में एनर्जी ज़्यादा होती है, नो डाउट, पॉलिश में भी होती है, पर रॉ में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो लोग बड़े बड़े क्लस्टर्स रखते हैं तिजोरी में, लॉकर में, कैश बॉक्स में, वो काम भी बहुत करता है। अमेजिंग। अब मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपके सामने, तो हम क्या जेनरिक रीडिंग कर सकते हैं? मतलब कैन वी रीड कि 2025 कैसा होने वाला है? यस, आपका ले लो। अच्छा, मेरा ले सकते हैं, मतलब, लेकिन नॉट समथिंग विच आई एम नॉट रेडी टू शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल। ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? आ सकता है, बट ठीक है, मैं जो बता सकती हूँ मतलब पब्लिकली मैं वो बताऊंगी। बाकी सब आपको नहीं तो आप बताओगे भी तो हम कट कर देंगे, फिर वो ठीक एडिट है, कर देंगे और हटा ठीक है, देंगे, ठीक है। जस्ट इन केस कुछ ऐसा है। श्योर श्योर। ठीक है, डन। यस, सो इट वर्क्स ऑन एनर्जी। करेक्ट। ओके, एज आई ऑलरेडी नो योर फुल डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओके। अदरवाइज यू टेक डेट ऑफ बर्थ एंड फुल नेम। यस, डेट ऑफ बर्थ ना भी हो तो भी चल जाता है एक बार। ओके, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में हमेशा आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। ट्वेंटी 25 एक पूरा रोलर कोस्टर होने वाला है आपके लिए। इट विल बी मिक्स ऑफ इमोशंस। करियर का आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 9 इज़ अ लकी नंबर फॉर यू। वाओ। सो अभी से लेके आफ्टर 9 मंथ्स आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्या बात है। जो चाहो वो। वाह। तब तक थोड़ा स्ट्रगल है। ओके। लव विल बी ब्लूमिंग इनटू योर लाइफ। वाह, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। क्या बात है। यस, बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर 9 मंथ्स बहुत अच्छा होगा, इवन द फैमिली वाइज ऑल्सो, करियर वाइज ऑल्सो। सो 2025 इज गोइंग टू बी रॉकिंग। यस। यस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉडकास्ट कैसा चलेगा, वो आप इन कार्ड से बता सकते हो मुझे? बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी सुपर हिट।
मैं ना अपना मैं बताती हूँ, मैं अपना रीडिंग जल्दी नहीं करती बिकॉज मेरी एनर्जीज होती है ना उसमें, सो आई डोंट डू। कर सकते हैं पर जनरली मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत इंट्यूशन आ ही जाता है हम लोग को कि कैसा होने वाला है। राइट लेकिन आप नहीं करते हो अपना? मैं ज़्यादा जल्दी से नहीं करती। सो इज देयर अ रीज़न बिहाइंड इट? हाँ, बिकॉज मेरी एनर्जीज होती है ना कार्ड्स में, इट वर्क्स ऑन द एनर्जीज। तो मैंने आपकी रीडिंग ली तो मैंने आपकी एनर्जीज से मैंने किया, कनेक्ट करके किया। तो मैं मेरा करूँगी तो आई ऑलरेडी नो कि मुझे क्या आंसर चाहिए और मेरी एनर्जीज उस पर ऑलरेडी आ गई है, तो इट बी लिटिल डिफिकल्ट, बट कर सकते हैं, बट आई अवॉइड जनरली क्योंकि हमें इंट्यूशन आ ही जाता है। तो आपने मेरे लिए तो सब बढ़िया बढ़िया प्रेडिक्शंस कर दी हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपके पास आया हो, कोई भी आप ऐसी स्टोरी मुझे बताइए आपके साथ जो हुआ, आपके क्लाइंट का कुछ चैलेंजिंग चल रहा हो और फिर टैरो में वो पता चला हो आपको और वो क्रिस्टल से हील भी हो गया हो। ऐसे तो बहुत सारे स्टोरीज़ हैं और मैं जिनका भी बताऊंगी उनका नाम ट्विस्ट करके बताऊंगी, ओके, बिकॉज वी मेंटेन प्राइवेसी, उनका सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। ओके, आई कैन टेल द स्टोरी, सिचुएशन क्या था बता दूंगी, नाम चेंज करके, तो उनकी आइडेंटिटी भी प्रिजर्व रहेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है। एक मोहन वर्मा करके थे, उन्होंने बहुत सारे बिजनेस चालू किए, सक्सेस नहीं हुआ, रैप अप कर दिया। 6 to 7 बिजनेस उन्होंने ऐसा किया, स्टार्ट किया नहीं चला और रैप अप कर दिया। फिर उन्होंने एक बिजनेस किया तो 1 साल चला, फिर तो भी इतना सक्सेस नहीं हो रहा था। फिर वो मुझसे कनेक्ट हुए, उन्होंने मुझसे एक्सक्लूसिव टैरो सेशन बुक करवा लिया 1 आवर का, तो मैंने भी उनको फुल जस्टिस दिया, उनका फुल रीडिंग किया मैंने। फिर मैंने उन्हें रेमेडीज़ दी, ही वांटेड रेमेडीज़, तो मैंने रेमेडीज़ दी अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन एंड ऑल। तो यू वोंट बिलीव, सिर्फ रेमेडीज़ उन्होंने प्रॉपरली फॉलो की, मुझे बताया भी उन्होंने, उन्हें उन्हीं के सर्कल से 1 लाख प्लस प्रॉफिट हुआ। वाओ, यस, एंड ही वाज सो हैप्पी। तो रेमेडीज आप कह रहे हो, मतलब क्रिस्टल्स नहीं दिए आपने उन्हें? नहीं, उन्हें अकॉर्डिंग टू हिज सिर्फ बताया। सिचुएशन मैंने रेमेडी दी। क्रिस्टल्स का तो मैंने बाद में उन्हें बताया। ही वांटेड दैट टाइम कि मुझे आप रेमेडी दो। तो क्रिस्टल का कैसी रेमेडीज होती हैं मतलब ये? इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। उनका जो सिचुएशन था ना, मैंने अकॉर्डिंगली उन्हें रेमेडीज दी थी 3-4, उन्होंने सब की थी। मैंने वही बोला, मेरी सब रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, पर आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। सिर्फ टैरो रीडिंग से आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पता चलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, पर रिजल्ट्स कभी आएंगे फॉलो करने से। तो ही डिड वट एवर आई सेड, उन्होंने किया, मुझे बताया भी मैं ये रेट पे करने जा रहा हूँ। आई सेड गुड, ओके। खुद ही उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि कमाल कर दिया आपके रेमेडीज़ ने। अच्छा, तो रेमेडीज आर लाइक जैसा आपने बताया कि हनुमान जी के टेम्पल जाकर आप ऑयल चढ़ाइए या सिंदूर लगाइए, वो इस तरह एक की था, रेमेडीज? वो एक था और कुछ अलग भी था। ओके, अलग था। और ये डिपेंड करेगा जो चैलेंज है उनके, जो आपसे रीडिंग करवाएंगे उनके एनर्जी के हिसाब से आप बताओगे कि रेमेडीज क्या हैं, उनके एनर्जी के हिसाब से बताओगे कि क्रिस्टल्स क्या हैं। यस। तो सिर्फ रेमेडीज से जब उनका काम चल गया तो फिर क्रिस्टल्स लेना ज़रूरी है क्या? फिर उनका इंटरेस्ट भी आया क्रिस्टल्स पे। ओके, तो उन्होंने बोला मैं लूँगा, पर मैं दिवाली के बाद लूँगा। ऐसे ओके, आई डोंट फोर्स एनीबडी फॉर टैरो और क्रिस्टल। मेरा यूएसपी वही है। या यू नीड टू हैव बिलीव। यस, ट्रस्ट है, बिलीव है, तो आओ, वेलकम। तो मतलब क्योंकि आपने जैसे कहा कि क्रिस्टल्स कुछ एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, लेकिन इन रेमेडीज से भी लोगों के चैलेंजेस सॉल्व हो सकते हैं, तो क्रिस्टल्स की फिर क्या ज़रूरत है? कोई ये भी बोल सकता है ना कि भाई आखिरकार, दो आई बिलीव इन इट, बट क्या होता है ना कि कभी कभी मैं लोगों की तरफ से भी क्वेश्चन पूछ रही होती हूँ, तो इट्स नॉट दैट आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट एंड बिलीव इन क्रिस्टल्स, बट अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई हमारा तो रेमेडीज से ही काम चल रहा है, तो फिर हम क्रिस्टल्स क्यों लें? रेमेडी से काम चल रहा है, बराबर है, पर क्रिस्टल्स अभी के टाइम से नहीं है। आप देखोगे तो राजा महाराजाओं के ज़माने से चले आ रहे हैं। वो रिंग्स पहनते थे या फिर अपने क्राउन पे भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे, तो वो क्रिस्टल से तो अटैच थे ही। उन्हें भी पता था कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप देखोगे सेलिब्रिटीज़ भी आप सब ले ही रहे क्रिस्टल्स। अमिताभ बच्चन को देखो, एक टाइम पे वो कितना डाउन हो गए थे, नेगेटिव पे गए थे, फिर किसी ने उन्हें बताया एक जेमस्टोन ले लो, तो वो पहन रहे, तो कितना ऊपर है उनका करियर, अप जा रहा है। सलमान खान को ही ले लो, टर्कोइज पहनते हैं, द ब्लू स्टोन, इट इज़ फॉर द नेम, फेम, कम्युनिकेशन, मनी, तो उनका सब अच्छा ही हो रहा है, कितना फेमस है, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और पैसा तो आ ही रहा है और इतना वो दे भी रहे हैं।
इट्स अ गिवर ऑल्सो, डोनेट भी कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 90% सेलेब्स आर यूजिंग सम और द अदर वे क्रिस्टल्स ले ही रहे हैं। और क्या क्रिस्टल से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है हीलिंग? यस, क्रिस्टल से थोड़ी फास्ट होती है हीलिंग कंपैरेटिवली टू अदर मोडालिटीज़ ना, ये फास्ट होता है। ओके अच्छा, अब अगर ऐसा भी कोई होता है कि आपके पास आए कि हमारे बच्चे हैं, सुनते नहीं हैं, हमारी बहुत नॉटी हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि बच्चों को लेकर उनको आजकल चैलेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे टेक्नोलॉजी पे भी ज़्यादा रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, तो क्या क्रिस्टल्स बच्चों के लिए भी होते हैं? क्या बच्चों पे भी इम्पैक्ट करते हैं? डेफिनेटली होता है। एमेथिस्ट करके जो क्रिस्टल मैंने बताया था वो बच्चों के लिए सुपर्ब है। इट विल गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी फॉर देम। उनका माइंड है वो फोकस रखेगा। इट विल इम्प्रूव फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड ग्रास्पिंग पावर ऑफ द किड्स। स्ट्रेस रिलीव करेगा, पीसफुल स्लीप। और वो जैसे भी रखे, एज अ ट्री भी वो रख सकते हैं उनके ड्रेसिंग टेबल पे या उनके कबर्ड में, बेडरूम में रख सकते हैं, तो भी वंडर्स करेगा। टावर भी आता है एमेथिस्ट का, वो भी रख सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये सब हम यूज़ कर Yes, सकते हैं, क्योंकि they can बच्चे wear- कभी बार पहनना ना चाहें, अगर बाई चांस पहनना ना चाहें तो। दे कैन वेयर एज अ पेंडेंट ऑल्सो, रिंग ऑल्सो, ब्रेसलेट। ना पहनना हो तो ट्री तो है ही, ट्री है, टावर है, क्लस्टर्स है, दे कैन कीप दैट ऑल्सो। तो कितने छोटे बच्चे के लिए रख सकते हैं ये? 2 years प्लस। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक क्रिस्टल कोई है जो बाकी लोग भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? उन कार्ड्स के ऊपर ही होता है डिपेंडेंट? यू कैन कीप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, यू कैन कीप, पर अगर चार्ज हील हो किसी हीलर से तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप ऑनलाइन से ख़रीदते हो तो वो हीलिंग चार्जिंग नहीं होता है, तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होता है। अगर हमारे जैसे हीलर से लेते हैं, जैसे मैं लोगों के नाम पे हील चार्ज करके देती हूँ, तो ज़्यादा बेनिफिट होता है लोगों को। तो मैं बोलती हूँ कि किसी हीलर से लो, लेना है तो ओके। डायरेक्ट ऑनलाइन से मत लो, बिकॉज ऑनलाइन में सभी फेक नहीं है, कुछ कुछ जेन्यून भी है, पर तो भी मैं बोलती हूँ कि स्पेसिफिकली हीलर से लो, अगर टच में हो तो बेटर है। लेकिन क्या ऐसा कुछ रेमेडी है, किसी के पैसे फंस गए हों तो उसके पैसे भी आ जाएंगे, ऐसा कोई क्रिस्टल जो हेल्प कर सकता हो? यस, मैंने तो मैं आई एम हीलर, तो मैं डिस्टेंस हीलिंग भी करती रहती हूँ। तो तभी मेरा एक क्लाइंट था, उसने एक्सक्लूसिव डिस्टेंस हीलिंग का लिया था मुझसे, 1 month 2 months का लिया था, पूरा मुझे बता दिया था, पैकेज भी दे दिया था कि मुझे करना है। तो मैंने स्टार्ट ही किया था, कुछ ही दिनों में उसके जो पैसे थे जो उसने किसी फ्रेंड को दिए थे, वो खुद भी भूल गया था कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, वो उसे वापस आए। दैट वाज 20,000 प्लस। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैं तो भूल ही गया था कि इसके पास से कुछ आएगा भी मुझे, मैं तो दान समझ के डाल दिया दरिया में। अच्छा, डिस्टेंस हीलिंग आपने कहा, मतलब डिस्टेंस हीलिंग मतलब आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह पे हो और वो अपने घर पर हैं या अपने ऑफिस में हैं, और तब भी आप हीलिंग कर सकते हो। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मतलब थोड़ा सा चमत्कारी टाइप लग रहा है ना। इट्स लाइक मैजिकल ना। यू कैन से। मुझे सिर्फ उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ओके, उनका पूरा नाम चाहिए, फ़ोटो चाहिए एंड पेमेंट चाहिए, बस। और हो गया। दैट्स द बेस्ट। हाँ, मैं क्रिस्टल क्लियर बात करती हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करती। बस ये 4 चीज़ें आ गई तो आपका काम हो गया बैठे बैठे। ओके, तो मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और ये कोई भी चैलेंज हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पैसे, क्योंकि पैसे का तो आपने बताया है कि उनकी रिकवरी हो गई अपने आप, और उस वक्त जो है आपका जो क्लाइंट है वो कुछ भी कर सकता है जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो। उसे क्या करना है जब आप यहाँ हीलिंग कर रहे हो? समझ लो आप यहाँ पे हो, आप यहाँ हीलिंग कर रहे हैं, तो हीलिंग इज़ लाइक चैंटिंग करनी होती है कुछ आपको? वो हम करते हैं। अच्छा, वो आप करते हो। Yes. तो आप जैसे प्रोसेस कर रहे हो हीलिंग का, चैंटिंग कर रहे हो या क्रिस्टल्स उनके लिए रख रहे हो, है ना, तो उनको क्या करना है उस टाइम पे? कुछ नहीं, मैं वही बोलती हूँ कि आप रेडी रहो, आप ओपन रहो कि मुझे बस हीलिंग रिसीव होगी। बस ओपन रहो, जो भी चीज़ कर रहे हो वो ओपन रहो। अगर क्रिस्टल पहन रहे हो तो ओपन रहो कि ये अगर मेरे पास आया है तो मेरे बेनिफिट के लिए आया है। अगर मैं किसी हीलर के पास जा रहा हूँ तो मेरा हीलिंग डेफिनेटली हो जाएगा। ओपन रहो, ओपन माइंड सेट के साथ जाओगे, ज़्यादा वर्क करेगा। ओके, मतलब वो उस वक्त ऑफिस में भी हो सकते हैं, जो डिस्टेंट हीलिंग वाली आपने बात की कि आप यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं, वो अपने ऑफिस में हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं। यस, बस उनका माइंड ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि अरे कुछ नहीं होगा, मतलब उनके माइंड में ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ, इट्स वर्किंग फॉर मी, आई एम गोइंग टू रिसीव द हीलिंग। करेक्ट, तो वो ज़्यादा फटाफट वर्क करता है।
वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब दूर बैठे हो आप, चाहे आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस योर माइंड सेट शुड बी ओपन, दैट्स इट। हाँ, अभी हम पहले बताते थे कि आप इस पोजीशन में रहो, यहाँ रहो, फिर मैंने देखा कि लोग कंटिन्यूस नहीं हो सकते, बिकॉज मुंबई जैसी फास्ट लाइफ है, तो काम तो करना ही है, मीटिंग अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड करना है, या कुछ करना है, कुकिंग करना है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसे दे दूँगी हीलिंग के, हो जाएगा, पर सिर्फ ओपन माइंड सेट के साथ रहो तो हो जाएगा वो। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। और ये काम भी करता है, राइट? करता है, रिजल्ट्स जैसा आते आपने हैं। कहा कि रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि आपने बताया कि कैसे आपके क्लाइंट के पैसे रिकवर हो गए। और ये कितनी लंबी चलती है ये डिस्टेंट हीलिंग? एक बार करवा सकते हैं, या इट्स लाइक आपको मंथली करवानी चाहिए, या कैसे, हाउ डज दिस वर्क? इट डिपेंड्स। अगर आपके ऑरा चक्रास बहुत ब्लॉक है, बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो हम पहले चेक कर देंगे कितनी हीलिंग की ज़रूरत है। 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, 11 डेज़ और 21 डेज़। ओके। अगर वापस रिपीट करना है, अगर 21 डेज़ का साइकिल हो गया है, फिर हम देखेंगे एनर्जीज़ के कितना हुआ है, कितना ज़रूरत है। और ज़रूरी है तो हम बताएंगे कि और सेशन ले लो, नहीं है तो बताएंगे कि ठीक है इतने में हो जाएगा, फिर आप मैं कोई और रेमेडी दे दूँगी या कोई क्रिस्टल दे दूँगी। अगर नहीं चाहिए क्रिस्टल तो मैं रेमेडी ही उन्हें बोलूँगी कि और कोई रेमेडी ले लो तो बेटर रहेगा। ओके। अच्छा, आपकी एनर्जीज कैसे इम्पैक्ट होती हैं जब आप किसी को हीलिंग दे रहे हो? क्योंकि यू ऑल्सो हैव एनर्जीज, राइट? एंड इफ़ यू आर गिविंग समथिंग टू समबडी, तो आपकी एनर्जीज कैसे इम्पैक्ट होती है? मतलब ऐसा कभी हुआ है कि किसी के कुछ चैलेंजेस की वजह से आपके ऊपर कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया हो? हुआ है, काफ़ी टाइम होता है। हम जब ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड होते हैं, काफ़ी टाइम हमारी एनर्जीज बहुत ड्रेन होती है। एक दो आ जाते हैं ना ऐसे, मतलब एकदम हैवी नज़र वाले के, जिन पे ऑलरेडी बहुत कुछ किया कराया है, उनका करते करते कभी कभी हमारा भी हो जाता है ड्रीम। फिर हम खुद का क्लिनजिंग करने चालू हो जाते हैं सेकेंड डे। अच्छा, बट इज़ देयर अ रेगुलर थिंग दैट यू डू फॉर योर सेल्फ कि भाई क्योंकि आप उनकी एनर्जीज़ को हील कर रहे हो? बहुत सारे लोग अपने चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट आपने कहा ऐसे ही ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आइदर हेल्थ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, पैसे को लेके प्रॉब्लम है, या अपने करियर को लेके प्रॉब्लम है। वही लोग आपके पास आ रहे हैं, तो मतलब नेगेटिविटी तो होगी उनके अंदर, और लगातार आपसे कनेक्ट में आ रहे हैं, तो उनके नेगेटिव जो एनर्जी है उससे आप डील कर रहे हो, राइट? तो इज़ देयर अ रेगुलर रूटीन दैट यू फॉलो कि भाई अब मुझे अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करके रखनी है, तो उसकी कोई रेगुलर रूटीन आप फॉलो करते हो? I do take bath with the salt, haldi, and I do lots of meditation also. And I keep doing something CSR activity करती रहती हूँ। सीक्रेट डोनेशन या कुछ ना कुछ मेरा होता ही है डेली बेसिस पे। और मैं डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो मैं वही, बस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है तो बस ऊपर वाले से बोल देती हूँ, बस करवा दो, कुछ नहीं आप पार करवा दो मेरी, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो जाता है। Okay. And as a female, I am just asking this question क्योंकि see, you are a healer और we always go through a monthly cycle, right? During that time क्या आप healing करते हो? Because your energies are little different during that time. हम सबको पता है, as females our energy is little different during those 5-6 days. तो उस टाइम पे भी आप healing करते हो? करती हूँ, उस टाइम को ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज डिवाइन कनेक्टेड एकदम प्रॉपर होता है ना, फुल टच में होती हूँ ना, तो रीडिंग्स भी उतना ही ज़्यादा लेती हूँ मैं, उतनी ही अच्छी ब्यूटीफुल रीडिंग्स आती हैं लोगों की, ज़्यादा बैंग ऑन वैसे तो होती है, तो भी मैं लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ, तभी मैं ज़्यादा कम ले लेती हूँ, यू कैन से। वाह, यस, रीडिंग्स भी और हीलिंग्स भी। सिर्फ 1-2 दिन अगर मुझे लगा है कि मैं थोड़ा फिजिकल डाउन हो जाऊँगी, अच्छा, तो उस दिन मैं स्किप करती हूँ, अदरवाइज मैं ले लेती हूँ। 1% इमरजेंसी होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, बाकी तो मैं कुछ छोड़ती नहीं हूँ। अपॉर्चुनिटी आती है तो आई डोंट लीव। अच्छा, वो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी आती है तो मुंह धोने नहीं जाती, मैं नहीं जाती मुंह धोने। दैट्स अ नाइस वन। ओके ओके जिनल, ये भी होता है ना कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें चार्ज भी करना पड़ता है, तो किसी ने आपसे क्रिस्टल्स खरीद लिए, तो क्या चार्जिंग के लिए फिर आपके पास वापस लाना पड़ता है या खुद भी चार्ज कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं, मतलब डेली आप सनलाइट एनर्जी दो, सनलाइट के नीचे रखो तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जब भी पूर्णिमा रहती है ना, फुल मून, तभी मून एनर्जी दो। और मैं बोलती हूँ ये तो करो, फिर आफ्टर अ मंथ
मुझसे भी करवा लो, मैं करती हूँ। फ़ोटो दिख के मैं डिस्टेंस रीडिंग भी कर देती हूँ क्रिस्टल्स का, आई चार्ज फॉर दैट, तो मैं कर देती हूँ उनका। और अगर सन मून का नहीं चाहिए तो हम बोलते हैं कि सेलेनाइट बाउल या सेलेनाइट प्लेट ही ले लो, तो उस पर रात से रख दो सब क्रिस्टल्स, सुबह तक चार्ज हो जाएंगे, फिर पहनो। अच्छा। और हाँ, मैं और एक बोलती हूँ कि वाइल स्लीपिंग एंड बेथिंग क्रिस्टल्स मत पहनो। ओके। यस। क्यों, ऐसा क्यों? हम किसी भी पोजीशन पे सोते हैं ना, खिंच जाता है, वो टूटने के चांसेस रहते हैं। इवन वाइल बेथिंग, स्क्रबिंग करते हैं, कुछ और अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ अटक गया, कुछ छूट गया, तो मैं भी वही करती हूँ। स्लीपिंग, बेथिंग, आई डोंट यूज़ क्रिस्टल्स, निकाल देती हूँ। आफ्टर बेथिंग आई वेयर ऑल दिस क्रिस्टल्स, और बस काम पे लग जाओ। ऑल राइट। और वो अपना काम दिखाते रहेंगे, आप अपने काम में लगे रहिए। यस। ओके, ऑसम। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने मेरे लिए जो रीडिंग की मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। आई डोंट नो कि कुछ आपने हाइड किया या नहीं, लेकिन जितना भी बताया, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद माय रीडिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट 2025। अगर हम एक रीडिंग अपने ऑडियंस के लिए कर पाएँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, उनके लिए अगर हम ये बता पाएँ कि 2025 कैसा रहने वाला है। ठीक है, वो भी ले लेते हैं। Let's मेरे do जो it. व्यूअर्स हैं उनका 2025 कैसा रहेगा? यस। ट्वेंटी 2025 मेरे व्यूअर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आई वोंट से कि ईजी होगा, डिफ़िकल्ट होगा। पैसों के मामले में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। थोड़े से पैसों के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, एकदम रूडली, रफली बात नहीं करना। एंड बी अवेयर कि आपके जो क्लोज पर्सन्स हैं उन पे ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा नहीं करना। ब्लाइंड फेथ है ना, वो मत रखो। थोड़ा सोच समझ के बोला करो, देखा करो, क्योंकि चीटिंग के केसेस होने वाले हैं। बिकॉज आई गॉट 2 कार्ड्स ऑफ चीटिंग। ओके। यस, तो थोड़ा हलचल रहने वाला है। तो कम्युनिकेशन पे एक तो ध्यान दो, एक तो ब्लाइंड फेथ मत रखो, और दूसरा हार्ड वर्क करते रहो। थोड़ा स्ट्रगल है 8-9 मंथ्स का, उसके बाद अच्छा है। ओके, तो ये तो जेनरिक आपने कार्ड्स ओपन कर दिए हैं सबके लिए कि कॉशियस रहने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं कम्युनिकेशन कोच हूँ। आई हेल्प पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड देयर सेल्फ टॉक एंड हाउ कैन दे कॉन्फिडेंटली स्पीक विद अदर्स विद एम्पैथी ऑल्सो, वो भी मैं सिखाती हूँ। और अगर उनके पर्सनलाइज कार्ड होंगे तो उनकी एनर्जीज़ अलग होती हैं और उनकी रीडिंग्स भी अलग आएंगी। तो ये सिर्फ एक जेनरिक जो है रीडिंग टैरो की आई है, आपके लिए अच्छा भी हो सकता है 2025। उसके लिए तो पर्सनलाइज रीडिंग की ज़रूरत है। तो जीनल के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मुंबई में तो डेफिनेटली जीनल इज़ इन मुंबई, उनसे ऑफलाइन भी मिल सकते हैं फिर तो। एंड थैंक यू सो मच जीनल फॉर शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज विद अस। बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो ये रहस्यमय दुनिया है इसमें हमें भी डाइव करने को मिला आपके साथ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल्सो, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट, सो आई एम सो एक्साइटेड। एंड आई होप ये रिमेम्बरेबल रहेगा आपके लिए, बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि Yes. पहली जो चीज़ करते हैं ना हर बार वो लाइफ में याद रहती है। मुझे सब पहला जो मेरा सब है वो सब याद रहता है। मेरा फर्स्ट बेबी तो याद रहेगा ही। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ H2O ज़िंदगी। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी पॉडकास्ट के लिए। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगी कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो H2O ज़िंदगी, हेल्दी ऑसम ज़िंदगी के लिए। थैंक यू। Yes, absolutely. And stay healthy, stay happy, and stay awesome. And thank you again. Yes.